हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पर हम आपका सेट 2 यहाँ पर हम करने वाले हैं। सेट 1 हम ऑलरेडी आपका यहाँ पर कर चुके थे। तो यहाँ पर जो आपका सेट रहेगा वो हमने जो लास्ट टाइम किया था वो लेवल 1 किया था। ये रहेगा आपका प्रीवियस ईयर सेट ही है 2022 का, और ये लेवल 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस लेवल 2 में आते हैं उनका आखिर लेवल क्या रहता है, वो किस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कितनी तैयारी की जरूरत है यहाँ पर अपने रीजनिंग के क्वेश्चंस को मार्क्स को गेन करने के लिए। ठीक है, अब रीजनिंग का जो पोर्शन है ये आता तो बहुत कम है, ठीक है, मगर ये जो आपके 9-10 नंबर आ रहे हैं, इन नंबर्स को हमें गेन करना है। ठीक है, इन नंबर्स को हमें कमाना है। तो यहाँ पर आपकी जितनी प्रैक्टिस कराई जाएगी वो आपकी इनफ होगी। बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा आपको रीजनिंग के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितनी आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी उतनी यहाँ पर आपके लिए सफिशिएंट होगी। ठीक है, बट आपको बेसिक आना चाहिए कि हाँ, किसी भी टॉपिक का बेसिक क्या है। तो एक बार मैं एडवाइस करूंगी कि सभी को कि आप एक बार बेसिक से टॉपिक को पढ़ लें, चाहे शॉर्ट में पढ़ लें, ठीक है, मगर पढ़ लें ताकि आपको एक आइडिया हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी सॉल्व करना है। चलो, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस का लेवल आपका इजी ही है। ठीक है, लेवल 1 में और इजी था, लेवल 2 में भी इजी ही है। ठीक है, तो अगर जिसकी प्रैक्टिस है, जो रीजनिंग के टॉपिक्स को जानता है अच्छे से, उसके लिए लेवल 2 भी इजी है, लेवल 3 भी इजी है रीजनिंग। आ गए हैं हम अपने पहले सवाल पर। ये जो रीजनिंग का पहला सवाल आपके लिए रखा गया था वो रक्त संबंध का था, ब्लड रिलेशन का था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा। कोई पर्सन है अनिल जो कि स्पीकर है, वो किसका परिचय करा रहा है? प्रशांत का परिचय करा रहा है, प्रशांत के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है वो? प्रशांत वह मेरे पिता के पिता, मतलब कौन? प्रशांत। प्रशांत मेरे, अनिल कह रहा है प्रशांत मेरे पिता के पिता। तो पिता के पिता कौन होते हैं? दादा। तो वो कह रहा है प्रशांत मेरे दादा, दादा की पोती। तो दादा की पोती कौन होगी? अनिल के दादा की पोती कौन होगी? अनिल के जो दादा की पोती होगी वो अनिल की बहन होगी। ठीक है, अनिल की बहन का पति है। तो प्रशांत कौन है? अनिल की बहन का पति है। बहन का पति क्या होता है? बहनोई होता है। ठीक है, ब्रदर इन लॉ होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, यहाँ पर आपका जीजा एकदम सही आंसर बनेगा। ठीक है, जीजा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एकदम करेक्ट आंसर होगा। अब इस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में करेंगे, कुछ हिंदी में करेंगे। तो एक बार इंग्लिश वाला देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोला गया है? अनिल इंट्रोड्यूसेस प्रशांत। अनिल ने इंट्रोड्यूस कराया प्रशांत को। कैसे? उसने बोला वो कौन है? ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय फादर। अब इंग्लिश में जब आप इन क्वेश्चंस को करते हो ना, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस को, तो पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हो। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पे पीछे से हम पढ़ना इसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। उसने क्या कहा? अनिल ने क्या कहा? फादर ऑफ माई फादर, पहले इसे पढ़ोगे। तो फादर ऑफ माई फादर, माई किसके लिए? अनिल के लिए यूज किया गया है। तो अनिल के पिता के पिता, मतलब अनिल के दादा तक पहुंचे हैं। अनिल के दादा, क्या बोला जा रहा है? ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा। ग्रैंड डॉटर ऑफ दादा, तो दादा का वो खुद क्या है? ग्रैंड सन है। तो ग्रैंड डॉटर कौन हो जाएगी? उसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी बहन तक पहुंच गए हैं, अनिल की बहन तक पहुंचे हैं। तो बोला जा रहा है ही इज द हस्बैंड ऑफ, तो वो अनिल की बहन का हस्बैंड है। ठीक है, वो कौन है? अनिल की बहन का हस्बैंड है। तो बहन का हस्बैंड क्या हो, कौन होता है? जीजा होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया जीजा, ब्रदर इन लॉ राइट आंसर हो गया। इसी को अगर आपको क्या करना है? फिगर से करना है। नहीं आ रहा समझ, तो कैसे करोगे? जो आपका स्पीकर है उसका नाम, उसको लिखो। ये अनिल है। क्या बोला गया है? फादर ऑफ माई फादर। ठीक है, ये अनिल है, फादर ऑफ माई फादर। तो अनिल के, थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं क्योंकि अनिल से पीछे की जनरेशन के बारे में बात नहीं करी गई, हमारे पास जगह भी नहीं है।
तो यहाँ पर बोला गया है फादर ऑफ माई फादर, तो अनिल के पिता, तो ये अनिल के पिता हैं, इनके भी पिता हैं, तो अनिल के दादा तक पहुंच गए। ठीक है, ग्रैंड डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई फादर, ग्रैंड डॉटर ऑफ दादाजी, तो ये ग्रैंड सन है, तो ग्रैंड डॉटर कौन है, इनकी बहन होगी। ठीक है, इसकी बहन है, यहाँ तक बहन तक पहुंच गए हैं। ही इज दी हस्बैंड ऑफ, ठीक है, वो हस्बैंड है उसकी बहन का, वो उसकी बहन का कौन है, हस्बैंड है। तो यहाँ पर ये रिश्ता आ गया है और आपसे पूछा जा रहा है ये किसके लिए यूज किया गया, ये कौन है हस्बैंड, प्रशांत है। कौन है, प्रशांत है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि ये प्रशांत है, हस्बैंड है उसकी बहन का। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज प्रशांत रिलेटेड, प्रशांत का क्या रिश्ता है ए से, अनिल से, तो प्रशांत का क्या रिश्ता है, वो उसका जीजा है, उसकी कौन है, बहन का हस्बैंड है प्रशांत। क्लियर हो गया होगा सभी को, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर इतना समझाने का रीजन ये है कि आप लोग जो है वो रीजनिंग को अलग से, मुझे पता है कि ज्यादा टाइम नहीं देंगे, तो यहीं पे इतने अच्छे से समझो कि जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, अगर उस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, आपको बोला गया है 4 ग्रुप है, 4 ग्रुप्स ऑफ लेटर्स आर गिवन बिलो। ठीक है, 4 ग्रुप ऑफ लेटर आपको दिए गए हैं, आपसे बोला जा रहा है 3 ऑफ देम आर अलाइक, 3 इसमें से सेम होंगे, सेम कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, वाइल वन इज डिफरेंट, मगर एक क्या होगा, अलग होगा। तो आपसे बोला जा रहा है चूज दी ऑड वन आउट, यहां से आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड वन आउट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मतलब क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जो हम अपने बचपन में भी करते थे, क्या करते थे, ऑड वन आउट हम करते थे, जीके के जीके का जो पोर्शन होता था उसमें ऑड वन आउट हमसे कराया जाता था। ठीक है, यहाँ पर विषम को चुनना था, जो अलग है उसे चुनना था। तो यहाँ पर देखो इन लेटर्स को हम कैसे देखते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सब में ही इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले देखेंगे, इसके लिए हमें इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है 19, ये है 20, तो देखो सब में ही आपको ए लास्ट में दिख रहा है, सब में ए दिख रहा है लास्ट में, एस टी यू, एस से टी, टी से यू, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, +1 करते आ रहे हैं, इसमें हम हर लेटर में +1 कर रहे हैं, ए आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो एस +1 टी, टी +1 यू, यहाँ पे क्या किया है हमने, आर से क्यू आए हैं, 18 से 17, 17 से 16, यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, ए आपका कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो एम एल के 13, 12, 11, यहाँ पे आपने क्या किया, -1 किया है, और ए आपका कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो एच जी एफ 8, 7, 6, यहाँ भी आपने -1 किया है और ए आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आप अलग कौन सा है, ये जो 3 है ये एक कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, -1 और ए कांस्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे +1 और ए कांस्टेंट दिया है, बाकी सब में -1, इसमें +1, इसलिए राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, ये आपको दे दी है क्या, ये आपको लेटर ग्रुप सीरीज दे दी है, मिसिंग सीरीज है। आपको यहाँ पर बताना है कि लास्ट में कौन सा लेटर ग्रुप आएगा। तो आंसर करेंगे सभी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन ए PHV, ऑप्शन 2 BIU, ऑप्शन 3 PJW और ऑप्शन 4 PKX। तो बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले हर ग्रुप में जो पहला पहला लेटर है उसमें देखो कितना गैप आ रहा है, फिर हर ग्रुप के दूसरे दूसरे लेटर को देखो कितना गैप आ रहा है, फिर हर ग्रुप के तीसरे तीसरे लेटर को देखेंगे कितना गैप आ रहा है। ठीक है, पहले तो हमारा ये काम होता है, हम ऐसे करके देखते हैं, ज्यादातर चांसेस है कि आपके आंसर इससे आ जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि इनका इससे कोई रिलेशन आपको नहीं मिल रहा है, तो इंडिविजुअल एक ग्रुप में कोई रिलेशन होता है। ठीक है, वो रिलेशन सभी में होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वही आपको एक ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये कम चांसेस होते हैं, ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पहले लेटर से चलते हैं, एल से एम, तो 12 से 13 आ गए हो। पहले लेटर में हमने किया +1, फिर एम से एन से ओ से कहाँ आएंगे पी, पहले पहले लेटर में हम क्या कर रहे हैं, +1 ही कर रहे हैं। आगे चलो, एक्स से टी आ रहे हैं, 24 से 20 आ रहे हैं, तो दूसरे लेटर में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, -4 किया है।
आगे देखो क्या टी से पी पे भी -4 हुआ है, 20 -4 16, बिल्कुल -4 ही हुआ है, टी से पी जाने पे भी -4, पी से एल जाने पर 16 से 12, यहाँ भी -4, तो 12 -4 करेंगे 8 आ जाएगा। क्या आएगा? 8 आ जाएगा। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आपके एच की प्लेस वैल्यू होती है। इतनी बात क्लियर है? अब देखते हैं तीसरा। तीसरे को देखोगे तो एफ से जे पर आ रहे हैं, 6 से इस पे 10 पर आ रहे हैं, तो आपने +4 किया, 10 से n पर आ रहे हैं मतलब 14 पर आ रहे हैं, +4, 14 से 18, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, +4 करा है, 18 में +4 करोगे तो 22 पर पहुंचोगे, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? v की। तो आराम से आंसर क्या कर दोगे? PHV, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ गए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ठीक है। बोला क्या जा रहा है? इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, 786, 3 नंबर दिए हैं। 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड। तो इसका में क्या होता है? एक नंबर का एक शब्द कोड होता है, ठीक है, एक नंबर का एक शब्द कोड होता है। अब 786 में से स्टडी का कोड 7 भी हो सकता है, 8 भी, 6 भी। वैसे ही वेरी का कोड 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। वैसे ही वेरी का सॉरी हार्ड का कोड 7 भी हो सकता है, 8 भी, 6। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। 958 का मतलब है हार्ड वर्क पेज, 645 का मतलब है स्टडी एंड वर्क। अब आपसे पूछा जा रहा है विच इज द कोड फॉर वेरी, वेरी का कोड क्या है? वेरी का कोड यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि वेरी का कोड यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास वेरी कौन से सेंटेंस में दिया गया है। तो वेरी देखोगे तो आपको स्टडी वेरी हार्ड यहाँ पर दिया गया है। दूसरा देखो, हार्ड वर्क पेज यहाँ पर नहीं है, स्टडी एंड वर्क यहाँ पर भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वेरी का कोड हमें कैसे पता चलेगा। अब वेरी कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें है, स्टडी वेरी हार्ड। तो 786 है इसका क्या कोड? तो 7, 8 और 6 में से एक कोड होगा किसका? वेरी का। ठीक है, तो यहाँ पर अब वेरी तो कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, तो स्टडी और हार्ड ढूंढते हैं। स्टडी और हार्ड जरूर आपको कहीं मिलेगा, तभी वेरी का कोड आपको फिक्स पता चल जाएगा। तो स्टडी और हार्ड देखो, तो हम यहाँ पर किसी और कलर से लेते हैं स्टडी को। ये आपका हो गया है स्टडी। देखो स्टडी आपको कहाँ दे रखा है? स्टडी हमें यहाँ दे रखा है। तो इन दोनों में स्टडी शब्द कॉमन है, तो दोनों का कोई एक कोड भी कॉमन होगा। तो देखो 786 और 645 में कौन सा एक कोड कॉमन है? क्या 7 है, 8 है, 6 है, 6 है। तो स्टडी का कोड हो गया 6। तो 6 जो है वो वेरी का कोड नहीं हो सकता, हमने हटा दिया। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा जो आपका शब्द है वो है हार्ड। हार्ड देख लेते हैं। हार्ड आपका इसमें भी है और हार्ड आपको इसमें भी दिया गया है। तो इन दोनों में देखो कौन सा कोड कॉमन है? 786 और 958 में 8 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो इस 8 को भी हटा दो। ये किसका कोड है? हार्ड का कोड है। अब बचा क्या हमारे पास? वेरी के लिए 7 बचा है, तो वेरी का जो कोड आया है वो क्या आया है? 7 आ गया है। करेक्ट आंसर इज 7। देखो इसको करने का और एक तरीका है, क्या है? अगर आपके सामने क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि जहां पर आपसे 3-4 शब्दों का कोड पूछ लिया है, तो बेस्ट तरीका क्या होता है? जो आपके सामने क्या लिखे हैं, जो आपके सामने वर्ड्स लिखे हैं उन्हें लिख लो। कौन से हैं? स्टडी, ठीक है, दूसरा है हार्ड। अब ये छोटी छोटी फॉर्म में लिखना है, पूरा बड़ा फॉर्म में नहीं लिखना है, ठीक है। तीसरा है वेरी, क्योंकि एग्जाम में जल्दी होती है, और ये करना तभी है जब आपको 3-4 कोड के बारे में एक साथ पूछ ले, ठीक है। एक के बारे में पूछेगा तो बहुत आसानी से आप आंसर कर दोगे। आगे बताया जा रहा है आपको हार्ड वर्क पेज। हार्ड अब है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे। वर्क नहीं हुआ है, वर्क लिखो, ठीक है। पेज नहीं हुआ है, पेज लिखो। मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर किस तरीके से हर कोड वर्ड का कोड आप पता कर सकते हैं।
फिर है स्टडी, तीसरे में आपको दिया गया है स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी भी है, वर्क भी मिल गया है, एंड नहीं है, एंड लिख लेते हैं। ठीक है, जो जो हमें मिल चुका है वो दोबारा नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिखना है। अब इनके कोड हमें पता करने हैं, तो देखो क्या तरीका है कोड पता करने का। यहाँ पर आ जाते हैं, सबसे पहला शब्द स्टडी। स्टडी कैसे पता करोगे? अब ये स्टडी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो स्टडी हमें और कहीं और नजर आ रहा है, यहाँ पे भी स्टडी नजर आ रहा है। इन दोनों में कॉमन शब्द है स्टडी, तो दोनों में कॉमन आपको कोड क्या मिला था? 6 मिला था, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टडी का कोड 6। ये जल्दी जल्दी होता है, मैं आपको समझा रही हूँ तो इसमें लिए टाइम लग रहा है, जब आप करने लगोगे तो बहुत ही जल्दी आपका ये सॉल्व होता है। हार्ड, हार्ड कहाँ दिया गया है आपको? यहाँ दिया गया है, और हार्ड यहाँ पे भी दिया गया है, इन दोनों में हार्ड कॉमन है। तो एक कोड देखो इन दोनों में कौन सा कॉमन आ रहा है? 786958 में 8 कॉमन आ रहा है, तो हार्ड का कोड हो गया 8। अब वेरी बचा है और एक ही कोड बचा है, तो यहाँ पर आ गया 7। ठीक है, अब है वर्क। अब आपको आगे ही देखना है, पीछे नहीं देखना। अब आ गया है वर्क। अब वर्क देखो आपको नीचे ही दिखेगा, ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है। वर्क आपको यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला, तो इन दोनों के कोड में देख लो 958645 में कौन सा कॉमन है? क्या 9 है? नहीं। क्या 5 है? हाँ, 5 कॉमन है, तो वर्क का कोड हो गया 5। उसके बाद पेज देख लेते हैं। हमें हार्ड का कोड भी पता है, वर्क का कोड भी पता है, तो पेज का कोड जो तीसरा होगा वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो एंड। एंड का कोड तीसरे वाले सेंटेंस में आपको दिख रहा है 645 में से 6 भी कोड हो गया, 5 भी कोड हो गया, तो कौन सा बचा? 4 बचा, वो एंड का कोड हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर एक लेटर का कोड, हर एक वर्ड का कोड पता चल गया है। तो ये तरीका मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर कोई क्वेश्चन आपके, और एक तो आपको क्लैरिटी आएगी, दूसरी चीज कि अगर क्वेश्चन में आपसे ज्यादा शब्दों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ स्टडी, वर्क, वेरी हार्ड, इस तरीके से 4 शब्द दे दिए जाते, तो आप क्या करते? आपका सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये बोला जा रहा है आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस और डायरेक्शन का है। यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है इफ ए इज 40 मीटर, इफ ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। इसकी हम क्या बनाएंगे? डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाएंगे? डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि ए बी से 40 मीटर दक्षिण में है, ये आ गया आपका बी, ये बी से ए कहाँ है? ए को बताया गया है दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, किधर है? साउथ वेस्ट। तो बी से साउथ वेस्ट में कितना है? 40 मीटर, तो ये 40 मीटर हो गया है। कौन है? ए है। ये बात हो गई। दूसरी बात बोली जा रही है आपसे, सी कहाँ है? सी भी 40 मीटर है, किससे? साउथ ईस्ट ऑफ बी, बी से साउथ ईस्ट में। तो बी से साउथ ईस्ट में क्या होगा? साउथ मतलब नीचे, ईस्ट मतलब इधर, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 40 मीटर है। तो बी से सी किधर है? साउथ वेस्ट में है 40 मीटर, और बी से सी किधर है? 40 मीटर साउथ ईस्ट में है। दोनों 40 मीटर है, तो ये ए और सी तो आमने सामने हो जाएंगे ना। आपसे पूछा क्या गया है? देन C is in which direction of A? तो C A के किस डायरेक्शन में है? तो C को देख लो, A के किस डायरेक्शन में है? C को हम देखेंगे तो A के किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर की ओर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? रहेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो नंबर सीरीज का आपके सामने सवाल दे दिया है। ठीक है, नंबर सीरीज का आपके सामने ये सवाल रख दिया गया है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर नंबर्स हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेती हूँ, 2, 7, 24, 77, 238। अब क्वेश्चन मार्क, आगे क्या आएगा? ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या देखते हैं कि नंबर्स में गैप कितना है। एक तो नंबर बढ़ रहे हैं, बढ़ने का क्या मतलब है? या तो मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन। एडिशन हम तब करके देखते हैं, गैप हम तब लेकर देखते हैं जब नंबर्स में ह्यूज डिफरेंस ना हो।
ज्यादा गैप ना हो। बट इन नंबर्स को देखो, आप 24 से 77 कूद रहे हो, 77 से तो 238 कूद गया है, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो आपको 700 में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हम चेक कर सकते हैं। तो देखो 77 को कितनी बार जाए, अब 4 से करूं, 4 7 28 का 2 कैरी, 4 7 28 30, ये तो 300 कुछ में पहुंच जाएगा, ये 238 है। तो 3 बार करके देखती हूँ, अगर मैं 3 बार करके देखूं तो कितना आएगा, 3 7 21 का 1 2 कैरी, 3 7 21 22 23, 231 आ रहा है। तो 231 में मैं +7 करूं तो 238 मिल जाएगा, हमने कर दिया +7। नेक्स्ट देखो 24 इंटू 77, इसे भी इंटू 3 करूँ, 3 4 12 का 2 1 कैरी, 3 2 6 7, 72 दिया है 77, कितना ऐड किया है हमने, 5 ऐड कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 7 से कहाँ जाना है, इंटू 3 करते हैं, तो 7 3 जा 21 प्लस 3 करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 2 3 जा 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। हो क्या रहा था, इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7, अब क्या करोगे, इंटू 3 प्लस 9 करोगे। इंटू 3 तो चल ही रहा है और ऑड नंबर प्लस करते जा रहे हैं, इंटू 3 प्लस 9 करेंगे, तो 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 3 जा 9 10 11 का 1 1 कैरी, 3 2 जा 6 7, अब इसमें 9 ऐड कर लो, 9 4 13 का 3 1 कैरी 2 7 723 विल बी दी आंसर। 723 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 723 यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको आ गया है क्वेश्चन, साइन इंटरचेंज करने का, साइन को चेंज किया जा रहा है किसी और साइन के साथ, जैसे मल्टीप्लाई को माइनस में बदल देंगे, मल्टीप्लाई को माइनस में बदल देंगे, डिवाइड को डिवाइड में, डिवाइड को डिवाइड। अच्छा जी, यहाँ पर देखो जो आपके डिवाइड वाले साइन है वो थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं डिवाइड और प्लस में, इन्हें मैं 1 मिनट चेक कर लेती हूँ, ठीक है। 1 सेकंड दे दो कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहाँ डिवाइड था कहाँ माइनस था, बस 1 सेकंड दो मुझे। ये पेपर आपका मेरे पास ही पड़ा है, एक बार मैं देख लेती हूँ। चलिए यही क्वेश्चन है, हाँ। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है मल्टीप्लाई को माइनस, डिवाइड को प्लस, ठीक है, डिवाइड को प्लस में बदल रहे हैं, उसके बाद प्लस को डिवाइड में बदल रहे हैं, प्लस को डिवाइड में बदल रहे हैं, और माइनस को मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, ये आपको दिया गया है। इक्वेशन में है आपका 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20 प्लस 10, ठीक है, हो गया। अब देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इन साइन को चेंज कर लेते हैं, ये इक्वेशन है हमारे पास। चलो आपको बोला गया है 15 और 15 के बाद -5, तो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5 लिख दूं, 15 इंटू 5। उसके बाद साइन है डिवाइड का, और डिवाइड का मतलब है प्लस, तो कर लेते हैं +5, ठीक है। उसके बाद देखो साइन है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, माइनस कर लेते हैं क्या, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20, ठीक है। उसके बाद साइन है प्लस का, और प्लस का मतलब है डिवाइड, तो किससे डिवाइड करना है, 10 से। ये आपके सामने इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लो बॉड मास के रूल से, ठीक है। अपने आप से नहीं कि पहले ही प्लस कर लो, पहले माइनस कर लो, या फिर बाद में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नहीं, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस। तो यहाँ पर देखो 15 5 जा 75, अब कहोगे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर लिया, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद प्लस का साइन आपको दिया गया है, इसमें बॉड मास में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट दी एंड हम इसे डिवाइड करके भी इसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर है +5 और माइनस, इसे डिवाइड कर लो, 10 2 जा 20 -2। आओ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 75 में आप क्या प्लस करोगे, प्लस का 5 माइनस का 2, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 75 + 3 78। तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, 78 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 78, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, देखो मैंने कहा था ना सीरीज आपकी बढ़ रही है,
और ज्यादा गैप नहीं है नंबर्स में, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर गैप लेकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बहुत कम कम डिफरेंस है नंबर्स में, नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन का क्या हो सकता है, काम हो सकता है। आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे आपको विच टर्म इज रॉन्ग, यहाँ पे आपसे मिसिंग सीरीज नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो रॉन्ग पुट कर दिया गया है, कोई ऐसा नंबर होगा जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता होगा, जिसके आने की वजह से ये सीरीज बिगड़ गई होगी। तो चलो चेक कर लेते हैं, शुरू से चेक करते हैं। 8 से 13 कितना गैप है, 8 + 5 होता है 13, 13 से 21 कैसे जाएंगे, 11 - 3 8, 8 प्लस करेंगे, यहाँ पर कितना प्लस कर रहे हैं, 11 प्लस कर रहे हैं, यहाँ कितना प्लस कर रहे हैं, 7 में से 2 गए 5 बचे, 4 में 3 गए 15 कर रहे हैं, यहाँ पर कितना कर रहे हैं, 13 में 7 जाएंगे 6, 5 में से 4 जाएंगे 1, 15 16, यहाँ पर कितना आ रहा है 3, यहाँ पर 8 में से 6 जाएंगे 2 20। देखो अब अगर मैं इनका डबल डिफरेंस लेके देखूं तो क्या कुछ समझ में आएगा, इनका डबल डिफरेंस 5 8 11 15 16 20 के हम क्या कर रहे हैं, 5 8, यहाँ पर 5 + 3 8, 8 + 3 11, अब देखो +3 +3, अब अगर हमें 11 + 3 करती तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 11 + 3 करने पे 14, यहाँ पर 14 आना चाहिए था, और 14 में मैं फिर से +3 करती तो यहाँ पर क्या आ जाता आपका 17 आ जाता, और फिर मैं +3 करती तो देखो 20 हमें आराम से मिल जाता। तो गड़बड़ क्या हुई, यहाँ पे इन्होंने +3 की जगह क्या कर दिया है, +4 कर दिया है, इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पर +4 कर दिया है, +3 सही होता, +4 क्या है, गलत है। +4 करने की वजह से आपका जो नंबर है वो क्या आ गया है, 15 आ गया है। तो इसमें अब देखोगे 15 गलत है या 16 गलत है, जो पहले जिसने पहले बात बिगाड़ी है, किसने पहले बात बिगाड़ी है, 15 ने, तो 15 यहाँ पे रॉन्ग टर्म माना जाएगा। 5 में 3 प्लस किया 8, 8 में 3 प्लस किया 11, 11 में 4 3 प्लस किया 15, अब 15 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, आंसर तो हमारा इनमें से होगा। अब देखो इस 15 की वजह से गड़बड़ हुई है, इस 15 की वजह से गड़बड़ हुई है, अब ऊपर आ जाओ, 8 + 5 13, 13 + 8 21 सही, 21 + 11 32 बिल्कुल सही, 32 में हमें यहाँ पे 14 प्लस करना चाहिए था, हमने 15 प्लस कर दिया, जिसकी वजह से 47 आ गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 47, 47 ने यहाँ पर क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है, 47 ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है। 47 ऐसा है जो इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है, इस सीरीज को खराब कर रहा है, इसलिए 47 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ पर आपके सामने क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला जा रहा है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, अ सॉलिड क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, ठीक है, सारे फेसेस पे एक सॉलिड क्यूब को क्या है, लाल कलर से रंग दिया है। इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब, उससे 64 स्मॉलर क्यूब्स में काट दिया है, ऑफ इक्वल साइज के हैं। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड, तो आपके कितने ऐसे क्यूब होंगे जिन पर कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो फेस कलर्ड, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके किसी भी फेस पर कलर नहीं हुआ होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब हमारे पास, इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है, किसको, यहाँ पर हमें पता चलता है कि कितने ऐसे क्यूब हैं जिन पर कलर किसी भी फेस पे कलर किसी भी सरफेस पे कलर नहीं हुआ है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है n-2 का होल क्यूब, ठीक है। अब n क्या है, तो देखो 64 स्मॉलर क्यूब, तो n3 क्या है आपका 64 है, ठीक है, n का क्यूब क्या है 64 है, तो n कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। अब इसे इस फॉर्मूले में पुट कर लो 4 को, फॉर्मूला क्या है हमारा n-2 का होल क्यूब, तो n हमारे पास क्या है 4 है, 4 - 2 का होल क्यूब, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 का होल क्यूब, और 2 का होल क्यूब क्या होता है 8 होता है। तो कितने ऐसे क्यूब हैं, कितने ऐसे स्मॉल क्यूब हैं जो एक भी नहीं रंगे गए हैं, वो कितने हैं, वो आपके 8 हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब देखो इतने ही क्वेश्चंस थे जो आपके सेट में आए थे, इतने ही रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो आए थे। अब एक बार ये देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आए थे। देखो एक तो क्यूब से आ गया है, एक तो क्यूब
से आ गया है, ठीक है। इसे हम डाइस में भी इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा आ गया है आपका नंबर सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके मिसिंग सीरीज से ही आ गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके मिसिंग सीरीज से आ गए हैं। मिसिंग सीरीज और रॉन्ग सीरीज। कितने क्वेश्चन आए हैं आपके, 1 क्वेश्चन आया है, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। ये आपके सीरीज का हो गया। फिर ये आपका साइन इंटरचेंज वाला क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। साइन इंटरचेंज में आपको एक ही क्वेश्चन मिला है, साइन इंटरचेंज का आपके पास एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये साइन इंटरचेंज वाला भी आपका हो गया है। नंबर सीरीज भी हमने, मैचिंग सीरीज भी हमने देख लिया। ये डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस का आपके पास एक सवाल है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का आपके पास एक ही है या 2 थे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का एक है, चलो लिख लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग, एक क्वेश्चन आपका रहा क्लासिफिकेशन से, एक क्वेश्चन रहा ब्लड रिलेशन से, और एक क्वेश्चन रहा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। ये आपके क्वेश्चंस रहे हैं। तो ये देख लो कौन से चैप्टर से कितने, 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। इतने चैप्टर से इतने क्वेश्चन आपके रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सेशन को एंड करने का टाइम आ गया है। हमने इसे एनालाइज भी कर लिया है, क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया है, ठीक है। यही हमारा मकसद था। अब इस क्लास को हम एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी लेवल 3 के साथ। तो सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।